नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और आज आप लोगों को बीच बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले वो कौन कौन सा रोग है, बैक्टीरिया रहता कहाँ है, बैक्टीरिया किसे कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में उसको बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लिया जाता है। और बैक्टीरिया परपोषी होते हैं, वह दूसरों के शरीर में रहकर अपना भरण पोषण करते हैं, वहीं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब दोस्तों, बैक्टीरिया रहता कहाँ है? दोस्तों, बैक्टीरिया जो है आपको मानव शरीर में आपको मिलेगा, जो संक्रमित है मानव शरीर में आपको पाया जाएगा। दूसरा होता है जानवर होता है, जंतु होता है। तीसरा होता है पेड़ पौधा हो गया। इस तरह से आपको होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया किन किन जगहों पर रहते हैं, मैंने अभी बात किया है। तीसरा क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं। बैक्टीरिया दोस्तों, बैक्टीरिया के अपना गोड़ हाथ पैर नहीं है, वो एक जगह से जा करके दूसरे को फैला देगा। अगर मुजफ्फरपुर में है तो पटना में जाके नहीं फैलाएगा, पटना है तो दिल्ली नहीं फैलाएगा, मुजफ्फरपुर में है तो प्रखंड में जाके नहीं फैलाएगा। उसको फैलाने के लिए माध्यम चाहिए। वह माध्यम क्या हो सकता है? तो वह माध्यम आपका मिट्टी होगा, वह माध्यम आपका जल होगा, वह माध्यम आपका ये जानवर हो सकता है ना। इस तरह से आपको बैक्टीरिया से फैलता है, रोग फैलता है। अब हम बात करें कि बैक्टीरिया से, क्वेश्चन है दोस्तों कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग का नाम क्या है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग का नाम टीबी आपका जो होता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। दोस्तों, टीबी अगर किसी को हो गया तो जान लीजिए कि अगर वह सही से नहीं रहता है तो अपने एरिया में भी कई एक लोगों को फैला देता है। टीबी जो होता है खांसने, छींकने, गले मिलने, है ना, आपसी सांस से संक्रमण से, हवा से वो फैलता है। अगर कोई टीबी वाला पेशेंट अगर स्पुटम को, बलगम को अगर वो बाहर फेंकता है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम, वह जो एक हेल्दी व्यक्ति अगर उसके संपर्क में जाएगा तो उसे भी टीबी हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया टीबी हो गया, दूसरा हो गया खांसी हो गया, तीसरा होता है निमोनिया होता है, चौथा होता है जो डिप्थीरिया कहा जाता है, पांचवा होता है जो टेटनस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, लिप्रोसी होता है, टाइफाइड होता है, सुजाक होता है, डिसेंट्री होता है। और भी बहुत सारे हैं जो आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो बैक्टीरिया से हम लोग कैसे बचें? तो बैक्टीरिया से बचने के लिए, किसी भी बीमारी को से बचने के लिए अपना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों, बैक्टीरिया फैलने का ज़्यादा चांसेस होता है मेरा हाथ, आपका हाथ अगर अच्छी तरह से साबुन से हाथ नहीं धोते हैं, शौचालय में गए, शौचालय से आने के बाद अगर आप साबुन से अच्छी तरह हाथ नहीं धोते हैं, किसी तरह इसी तरह खा लेते हैं, वो आपको फैल सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर आप उससे संपर्क में आते हैं तो उससे फैल सकता है। अगर डायरिया किसी को है, अगर किसी को डायरिया है, वह दस्त उल्टी करता है, तो उसी से आपको फैल सकता है। दोस्तों, आज हम मक्खी के बारे में बतलाएंगे। मक्खी एक ऐसा चीज़ है, मक्खी का प्रिय भोजन क्या होता है? उल्टी होना। उल्टी जो कोई उल्टी करता है वहाँ देखिए कि मक्खी जरूर बैठेगा, कोई दस्त करेगा वहाँ जरूर मक्खी बैठेगा, यानी कफ फेंकेगा वहाँ मक्खी जरूर बैठेगा, यानी गंदे जगहों पर उसका प्रिय भोजन यही सब है, गंदा चीज़ होता है। तो मक्खी अगर वह गंदा चीज पर बैठ करके फिर खाने वाला आपका जो आइटम है, जैसे आपका खाना परसा हुआ है उस पर जाकर बैठ गया, आपका हाथ धो करके आए और फिर आपका मक्खी आपके हाथ पर बैठ गया, तो आपको हाथ को भी दूषित कर देगा। जिस चीज़ पर बैठेगा, आपका फल पर बैठेगा, उसको गंदा कर देगा। इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज़ को धो करके खाना चाहिए। तो मक्खी, अभी तक संसार में बहुत सारी बीमारियां मक्खी के वजह से होता है, लेकिन आज तक लोग पकड़ में नहीं आया है कि यह कैसे हो गया। क्योंकि मक्खी के जांच के रिपोर्ट में नहीं आया कि मक्खी के आपके होने से हो, मक्खी के वजह से हुआ है। तो मक्खी बीमारी फैलाता है लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं होता है। दोस्तों,
अगर मेरा वीडियो आप लोग तक पहुंचता है, अगर अच्छा लगता है तो अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि उन्हें भी आपके माध्यम से बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा प्रणाम।